क्या मन्नत एक प्रोग्रेसिव एंड अपराइट लड़की है? मुराद हीरो है या ज़ीरो? इन सवालों के जवाब के लिए आपको ये वीडियो देखनी है एंड तक। सो मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट टाइटल ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना जबरील और आप देख रहे हैं वाइब्स। अपनी आज के एपिसोड के लिए जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं वो है एक पाकिस्तानी ड्रामा मन्नत मुराद। इस ड्रामे को नादिया अख्तर ने लिखा और सैयद वजाहत हुसैन ने इसको डायरेक्ट किया और जियो टेलीविज़न पे इसको पेश किया गया। मैं इस ड्रामे को क्यों रिव्यू कर रही हूँ? क्या इसको बहुत सारे व्यूज़ मिले? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन व्यूज़ मिले, लेकिन दैट इज़ नॉट द रीज़न। क्या ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी? हरगिज़ नहीं। एक्चुअली इस ड्रामे को देखते हुए बहुत से सवाल मेरे जहन में पैदा हुए, तो मैंने सोचा कि उन सवालों के जवाब क्यों ना हम मिल के ढूंढें। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आया कि क्यों राइटर और डायरेक्टर ऐसी दो फैमिलीज़ को दिखा रहे हैं कि वो अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं हु आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देयर सोशल सेटअप्स आर डिफरेंट, देयर लाइफ स्टाइल्स आर डिफरेंट, देयर बैकग्राउंड्स आर डिफरेंट, देयर कल्चरल वैल्यूज़ आर डिफरेंट, और यहाँ तक कि ऑन द टॉप वो उनके लिए एक दूसरे के लिए इन डाइवर्सिटीज़ के लिए कोई इज्जत और एहतराम भी नहीं है। इस किस्म के लोग हैं, हमें तो मेहमान कम और नौटंकी के फनकार ज्यादा लग रहे हैं। तुम्हारा मुराद देखो, अच्छा खासा माकूल आदमी, और फैमिली तो रंग बरंग अजीबो गरीब। देखो और एटलीस्ट फैमिलीज़ को यही पता है कि उनके बच्चे भी एक दूसरे के लिए कोई ख़ास फीलिंग नहीं रखते। दो हम लोगों को, व्यूअर्स को ये बताया गया और ज़बरदस्ती दिखाया गया दैट दे आर फीलिंग फॉर ईच अदर, देन वाई? और फिर सबसे बढ़ के बड़े भैया, जो मन्नत के बड़े भैया हैं, एट द एंड वो ख़ुद भी उसी फैमिली में शादी कर लेते हैं, जबकि उनकी नापसंदीदगी मुराद के लिए और इसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। राइटर क्या दिखाना चाह रही है कि शादी के लिए वी डोंट नीड रिस्पेक्ट, वी डोंट नीड लव, वी डोंट नीड कंपैटिबिलिटी, वी डोंट नीड एनीथिंग, जस्ट अ मैन एंड अ वुमन एंड दैट्स इट। रियली, आई मीन व्हाट वाज दैट? अब हम दोनों फैमिलीज़ की इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करते हैं। वालिदैन जब अपने बच्चों की शादी कर देते हैं तो उसके बाद वो अपने बच्चों के स्पाउसेस से इनसिक्योर हो जाते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल। वालिदैन को लगना शुरू हो जाता है कि पहले जब वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम थे और अब उनकी जगह उनके बच्चों के स्पाउसेस ने ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होती है जब राइटर जस्ट मुराद की फैमिली की इनसिक्योरिटीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है इन अ नेगेटिव वे, जबकि जो मन्नत के भैया हैं उनकी इनसिक्योरिटी को वो बहुत कॉमिक वे में और बहुत लाइट वे में दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी भी इनसिक्योरिटीज़, उनकी इंटरफेरेंस भी उतनी ही डैमेजिंग है जितनी कि मुराद की फैमिली। देन वाई? लेट्स टॉक अबाउट मन्नत, जो कि एक बहुत अपराइट और प्रोग्रेसिव लड़की दिखाई गई है। कहाँ चली जाती है उसकी प्रोग्रेसिव अप्रोच व्हेन मुराद्स फैमिली कीप्स आस्किंग फॉर मोर एंड मोर डाउरी? व्हाई डजंट शी टेक एनी स्टैंड अगेंस्ट इट? वो वैसे तो बड़ी समझदार और एजुकेटेड दिखाई गई है, लेकिन वो क्यों किसी समझदारी का मुजाहरा नहीं करती? एंड शी कीप्स इंटरफेयरिंग इन मुराद्स फैमिली अफेयर्स व्हेन शी डज नॉट हैव एनी से और एनी रिस्पेक्ट इन हिज फैमिली। निकी सही तो कह रही है। एक बेकार आदमी से शादी कराने से तो बेहतर है कि शादी ना ही हो। अगर शादी के बाद भी भाई ने ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है तो फिर तो वो यही अच्छी हैं। अगरचे वो बात ठीक कर रही होती है, बट she does not have that status yet to interfere मुराद्स फैमिली अफेयर्स। Why? अब आ जाते हैं मुराद पे। अगर लड़की डम है तो हमारे हीरो साहब भी डम ही हैं। He is not able to balance between his wife and his mother and sisters. He does not have that courage to show his affection and care for his wife. Why? अब आ जाते हैं उस सीन पे जिसने कि एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी, जब मन्नत और मुराद एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। दोनों की ये हरकत इज़ इक्वली कंडेमनेबल। Actually, let me say that Murad is more accountable because he started it first.
लेकिन हमारी राइटर जस्ट मन्नत ही को कंडेम कर रही है थ्रू द डिफरेंट डायलॉग्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. उसने किसी भी कैरेक्टर से ये नहीं कहलवाया दैट बोथ आर इक्वली कंडेमनेबल. शायद हमारी राइटर की भी यही अप्रोच है दैट इफ अ मैन डज इट्स ओके, बट इफ अ वुमन डज इट्स सो बैड. वेरी रिग्रेसिव एंड डिसअपॉइंटिंग अप्रोच. अब आखिर में let's sum up the points which I want to be highlighted. It's a beautiful idea and beautiful practice to marry in diverse cultural and social setups, but only if you have respect for those diversities and differences. अपने लाइफस्टाइल से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से प्यार कीजिए और दूसरों के लाइफस्टाइल, उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशंस की इज्जत कीजिए. हमारे कंटेंट में इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट किया जाए कि बच्चियों को पढ़ाना, लिखाना, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना ये ज़रूरी है, ना कि उनके लिए जहेज़ इकट्ठा करना. और जहेज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है तो वो लड़की खुद है. हमें दिखानी चाहिए ऐसी लड़कियां अपने मीडिया में, अपने टीवी ड्रामों में और फिल्मों में, हु से नो टू डाउरी. जब बच्चों की शादियां हो जाएं तो वालिदैन को ये एतबार और एतमाद होना चाहिए कि हाँ, उनके बच्चे इस नए रिश्ते को संभाल सकते हैं. पेरेंट्स शुड गिव दैट स्पेस एंड टाइम टू देयर किड्स सो दैट दे कैन ग्रो देयर न्यू रिलेशनशिप्स. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. बहुत शुक्रिया.